हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल संपूर्ण इतिहास में। और मैं हूं आपका दोस्त साहिल बुंदेलखंड से। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मुगल साम्राज्य के एक अनोखे और कलाप्रिय शासक यानी कि शाहजहां के बारे में। शाहजहां का पूरा नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम था। वे मुगल साम्राज्य के 5वें शासक थे और उनके शासनकाल को मुगल स्थापत्य कला के स्वर्णिम युग के रूप में देखा जाता है। शाहजहां के शासनकाल और उनकी निर्माण कला और लड़ाइयों के बारे में आज हम विस्तार से बताने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। चलिए अब बात करते हैं प्रारंभिक जीवन के बारे में। जन्म और परिवार। शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 को लाहौर में हुआ था। वे जहांगीर और उनकी पत्नी जगत गोसाई के पुत्र थे। उनका असली नाम खुर्रम था, जिसका अर्थ होता है खुशहाल। शिक्षा और प्रशिक्षण। शाहजहां को उनके पिता जहांगीर के शासनकाल में एक व्यापक शिक्षा मिली। उन्होंने फारसी, अरबी और तुर्की भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। इसके अलावा उन्हें युद्ध और प्रशासनिक कौशल में भी प्रशिक्षित किया गया। सत्ता का उदय, सिंहासनारोहण। जहांगीर की मृत्यु के बाद शाहजहां ने 19 जनवरी 1628 को आगरा में मुगल साम्राज्य की गद्दी संभाली। उन्होंने अपने सभी संभावित प्रतिद्वंदियों को परास्त किया और मुगल साम्राज्य पर अपनी पकड़ मजबूत की। शासनकाल और प्रशासन। प्रशासनिक सुधार। शाहजहां ने अपने साम्राज्य में कई प्रशासनिक सुधार किए। उन्होंने कर प्रणाली में सुधार किया और अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में विभाजित किया: आगरा, दिल्ली, लाहौर और काबुल। वास्तुकला का स्वर्णिम युग। शाहजहां के शासनकाल को मुगल स्थापत्य कला के स्वर्णिम युग के रूप में जाना जाता है। उन्होंने ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद और शालीमार बाग सहित कई शानदार इमारतों का निर्माण करवाया। प्रमुख निर्माण कार्य। ताजमहल। मुमताज महल की याद में शाहजहां ने 1632 में आगरा में ताजमहल का निर्माण शुरू किया। यह सफ़ेद संगमरमर से बना एक मकबरा है और इसे दुनिया के सबसे खूबसूरत और प्रसिद्ध स्थापत्य चमत्कारों में से एक माना जाता है। इसका निर्माण 1653 में पूरा हुआ। लाल किला, दिल्ली। 1638 में शाहजहां ने दिल्ली में लाल किले का निर्माण शुरू किया। यह किला लाल बलुआ पत्थर से बना है और यह मुगल स्थापत्य कला का एक प्रमुख उदाहरण है। इसमें दीवाने आम, दीवाने खास और रंग महल जैसी महत्वपूर्ण इमारतें शामिल हैं। जामा मस्जिद, दिल्ली। शाहजहां ने 1656 में दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। यह भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है और इसे मुगल स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। शालीमार बाग, लाहौर। शाहजहां ने लाहौर में शालीमार बाग का निर्माण करवाया, जो मुगल उद्यान स्थापत्य का एक प्रमुख उदाहरण है। यह बाग मुगल उद्यान निर्माण शैली का उत्कृष्ट नमूना है। मोती मस्जिद, आगरा। आगरा किले के भीतर स्थित मोती मस्जिद का निर्माण भी शाहजहां ने करवाया। यह मस्जिद सफ़ेद संगमरमर से बनी है और इसे मोती मस्जिद कहा जाता है। प्रमुख लड़ाइयाँ और सैन्य अभियान। दक्कन अभियान 1632 से 1653। शाहजहां ने दक्कन के खिलाफ कई अभियान चलाए। उन्होंने अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा के खिलाफ सफल सैन्य अभियान चलाए और उन्हें मुगल साम्राज्य में मिला लिया। कंधार का युद्ध 1649 से 1653। शाहजहां ने कंधार को सफवीद साम्राज्य से पुनः प्राप्त करने की कोशिश की। हालांकि मुगलों को इस अभियान में सफलता नहीं मिली और कंधार हमेशा के लिए सफवीद साम्राज्य के नियंत्रण में चला गया। राजपूत विद्रोह। शाहजहां के शासनकाल में कुछ राजपूत राज्यों ने विद्रोह किया, लेकिन शाहजहां ने उन्हें सफलतापूर्वक कुचल दिया और मुगल सत्ता को मजबूत किया। कश्मीर और कांगड़ा के खिलाफ अभियान।
शाहजहां ने कश्मीर और कांगड़ा के खिलाफ भी अभियान चलाए और उन्हें अपने साम्राज्य में मिला लिया। व्यक्तिगत जीवन और विरासत। मुमताज़ महल। शाहजहां की सबसे प्रसिद्ध पत्नी मुमताज़ महल थीं। उनकी मृत्यु के बाद शाहजहां ने उनकी याद में ताजमहल का निर्माण करवाया, जो आज दुनिया की सबसे प्रसिद्ध इमारतों में से एक है। उत्तराधिकार संकट। शाहजहां के अंतिम दिनों में उनके पुत्रों के बीच सत्ता के लिए संघर्ष शुरू हो गया। औरंगजेब, मुराद बख्श, शाह शुजा और दारा शिकोह के बीच संघर्ष हुआ। अंततः औरंगजेब ने अपने भाइयों को परास्त कर दिया और शाहजहां को भी कैद कर लिया। मृत्यु। शाहजहां की मृत्यु 22 जनवरी 1666 को आगरा के किले में हुई, जहां उन्हें औरंगजेब ने नज़रबंद कर रखा था। उन्हें ताजमहल के पास मुमताज़ महल के साथ दफनाया गया। सांस्कृतिक योगदान। स्थापत्य कला। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला के लिए जाना जाता है। ताजमहल, लाल किला और जामा मस्जिद जैसी इमारतें उनकी स्थापत्य दृष्टि का प्रमाण हैं। चित्रकला और साहित्य। शाहजहां ने चित्रकला और साहित्य को भी प्रोत्साहित किया। उनके शासनकाल में मुगल चित्रकला ने महत्वपूर्ण प्रगति की। शाही दरबार। शाहजहां के दरबार में कला, संगीत और साहित्य का संरक्षण हुआ। उनके शासनकाल में फारसी और भारतीय संस्कृति का मेल हुआ। शाहजहां का शासनकाल मुगल इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। उन्होंने अपने शासनकाल में मुगल साम्राज्य को विस्तार दिया और भारतीय स्थापत्य कला को ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उनका योगदान भारतीय सांस्कृतिक धरोहर में आज भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई यह मूल्यवान जानकारी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। हम जल्द ही हाजिर होंगे किसी महान व्यक्ति के व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।